हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोकस और कंसिस्टेंसी की। मेरे पापा हमेशा बोलते थे एक कहावत, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। ठीक है, हमेशा ये बोलते थे। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक चीज को टारगेट करते हैं तो सब चीज आपके वन बाय वन कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर आप सब चीज को एक साथ टारगेट करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। एंड विच इज एक्चुअली ट्रू, बट मैं इस चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेटा, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं एक मेंटर और लाइफ कोच भी हूँ। ठीक है, इस चैनल पे आपको मोटिवेशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, लाइफ टिप्स के ऊपर, मेरी गलतियों के ऊपर, और बहुत सारी रियल टाइम लाइफ एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना फोकस को इन्हांस कर सकते हैं, और दूसरा कि कैसे ये फोकस करना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, फोकस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, सन कितना माइटी है। अब देखो ना, सूरज कितना माइटी है, मतलब इतने सारे रेज आते हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बट क्या सूरज आप में आग लगा सकता है ऐसे कि मतलब वहां से आ रहा है? बिकॉज इट इज डिस्पर्स्ड। बट वही अगर मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लूं, ठीक है, और एक पेपर पे रखूं और एक पॉइंट पे फोकस करूं, तो उसी सूरज की किरण से, मतलब वन वन बाय नैनो पार्ट भी नहीं होगा उसका, बिल्कुल एक नैनो किरण से मैं आग लगा सकता हूं। क्यों? फोकस आ गया। इमेज विजिबिलिटी, आप देखते हो कोई चीज आपको क्लियरली कब दिखती है? जब इमेज आपके रेटिना पे फॉर्म होता है। अगेन, फोकस। कैमरा का अपर्चर देखो कोई धुंधला हो जाता है, आप फोकस एडजस्ट करते हैं और मामला ठीक हो जाता है, सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी एक चीज पे फिक्सेट करेंगे तो वो एट्रीब्यूट आपका इनहैंस हो जाएगा और आपका फोकस उसमें बढ़ जाएगा। आपका फोकस बढ़ेगा तो इवेंचुअली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। मैं 3 बेसिक स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने फोकस को इनहैंस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पहला, कोई भी काम हो, जब तक वो काम खत्म ना हो तब तक आप उठेंगे नहीं। बहुत सिंपल सा चीज है। अगर किसी चीज को मैं शुरू कर रहा हूं तो मैं उसको खत्म करके ही मानूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो ब्रेकफास्ट करना है तो पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, इंस्टॉलमेंट में नहीं करना। चाहे वो कोई मूवी देख रहे हो तो पूरी मूवी को देख के ही निपटाओगे, बीच में नहीं छोड़ना। चाहे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और उसके 50 क्वेश्चन लगाने, तो उस टॉपिक को या उस टॉपिक को खत्म करके ही उठोगे। पहला ये रूल आपने डालना, तो आपका फोकस धीरे धीरे बन जाएगा। ब्रेन आपका उसी हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि दैट विल इट विल लीव अपार्ट द डिस्ट्रैक्शन एंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप फोकस हो रहे हैं तो आपको देखो, फोकस होने के लिए आपका दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। दिमाग शांत करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी एक चीज के बारे में सोचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 चीज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ नहीं होता बेटा। दिन में आप 2 या 3 बार, कभी भी जब ऐसे विचलित ख्याल आ रहे हैं, एक बार बैठ जाइए आराम से, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है, या लेट जाइए और उसके बाद थोड़ी देर होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर सांस छोड़िए। फोकस कीजिए आप अपने सांसों पे। कोई भी जो रैंडम थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। किसी थॉट को आप कंट्रोल मत कीजिए। डू इट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 2 या 3 बार दिन में, और धीरे धीरे आपका फोकस ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग भी रिबूट हो जाएगा और आप एक चीज पे फिक्सेट करने लगेंगे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि आपको अपना फोकस थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको ऑब्सेस नहीं होना। ये भी एक आफत है कि अगर मान लो मैं बहुत फोकस हूं, तो भाई तुम सारा फोकस गर्लफ्रेंड के ऊपर लगा दिए कि यार ये नहीं पट रही, कैसे होगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑब्सेशन होना चाहिए, बट सही चीजों के लिए होना चाहिए, बैलेंस चीजों के लिए होना चाहिए, और रियलिस्टिक टारगेट के लिए होना चाहिए। मेरे पास एक कैमरा है और मैं बोलूं नहीं, मैं तो फोकस चांद पे ही लगाऊंगा, मैं चांद का ही फोटो लूंगा, तो भैया या तो आपका कैमरा वैसा हो तो आप कर पाए, नहीं तो आपको रियलिस्टिक फोकस लेना होगा, तभी आप फोटो ले पाएंगे। तो इसी तरह से आपका जो टारगेट या जो अप्रोच हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, तभी आप ज्यादा टाइम तक फोकस कर पाएंगे। नहीं तो आप क्रॉनिक फटीग में चले जाएंगे और आपका कुछ नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है कंसिस्टेंसी वाली पार्ट, कि जो आप कर रहे हो उसको करते रहो बिना सोचे समझे। देखो, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, मैंने हमेशा बताया। जैसे मेरी क्लासेस सुबह 6 बजे चल रही है, यार मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर थोड़ी हूँगा, बट मेरे पढ़ाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए until unless you get something better out of it, और फिर वहीं से कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं कि मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। तुम हमेशा देखना कि कभी भी मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ पहले दिन कि कैन आई स्टार्ट नाउ वगैरह वगैरह वाले काम करते हैं, तो क्या होता है कि भैया पहले दिन 10-15 हज़ार बच्चे, दूसरे दिन 70% बच्चा रहता है, तीसरे दिन 50% रह जाता है ना। मतलब 50% कॉम्पिटिशन आपका डे 3 पे खत्म हो गया। कैन यू इमेजिन आपके पास कितना अच्छा चांस है इफ यू ट्रेन योर माइंड टू बी फोकस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहेंगे मैं बात करूं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं उनको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी आपसे रोज रात में मिलता हूं जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट बट एज अ वेरी गुड डॉक्टर, बट एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।